एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे हारा रोड के एक पार्क पे सोया हुआ रहता है। फिर सोचता है कि यार मैंने तो कल अपने शीनो को मारा था, मैंने तो कितना गलत करा और मैं वैसे ही भाग के आ गया। मुझे उसको सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरे को हेट कर रहा होगा, बट मुझे तो उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अपना काम निकालना है उससे। तो मैं आज उसको मिलूँगा, उसको सॉरी वगैरह बोलूँगा। हारा फिर वैसे ही बिना नहाए स्कूल में चला जाता है और फिर उसको शीनो दिखता है जो कि इस क्लास में था और सारे लड़के उसके पास आ रहे थे और उसको बोलते तुम कितने ज़्यादा लकी हो, तुम्हें तो इस बार भी एक कॉइन डालने पे 2 कैन मिले। तो फिर शीनो अपना जो दो कैन रहते हैं उसमें से एक कैन वो लड़के को दे देता है। बोलता है वाह कितना अच्छा है ये। तो अपना हारा हर जगह उसका पीछा करता है कि मेरे को कभी ना कभी तो मौका मिलेगा उसको सॉरी बोलने का, इसलिए उसके पीछे घूमता रहता है। बट उसको उसको एक भी मौका नहीं मिलता क्योंकि कभी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर टाइम उसके साथ कोई ना कोई रहता है, कोई उसको बुलाता है, कोई उसके साथ खाना खाता है। इस वजह से हारा सोचता है कि अभी वो ज़रूर प्रोफेसर के क्लास में जाएगा तो मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और फिर उससे बात करूँगा। हारा जाता तो है बट उसकी हिम्मत नहीं होती शीनो के सामने आने की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है और शीनो सब लोगों के साथ रहता है इसलिए। बट तभी हारा को कोई पीछे से देख लेता है जो कि अपना बाथरूम वाला लड़का रहता है, उसका सीनियर। वो दोनों छत पे जाते हैं जहाँ पे हारा अपनी प्रॉब्लम सीनियर को बताता है कि मैं एक अनलकी पर्सन हूँ और मेरे साथ हर टाइम अनलकी होता रहता है। तो फिर वो बताता है वैसा नहीं होता, हर एक टाइम मतलब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। कोई अनलकी भी रह सकता है बट हम उसको कैसे फेस करते हैं वो हमारे पे डिपेंड है। तो फिर वो सोचता है कि नहीं तुम मेरे को नहीं समझ सकते। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, सारों मतलब सबके लाइफ में एक ना एक बार तो भी लकी वाला मोमेंट आता है और तुम्हें भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। ये सुनने के बाद हारा को शीनो की याद आती है और वो शीनो को ढूंढने के लिए चला जाता है। शीनो अपने 2 फ्रेंड के साथ कहीं तो जा रहा था तो उसके पास फिर से 2 कैन्स थे, उसमें से वो एक कैन अपने फ्रेंड को दे देता है। उस 2 फ्रेंड में से एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी रहती है। तो फिर वो दोनों फ्रेंड इसको बोलते हैं शीनो को कि तुम प्लीज़ हमारे वो टिकट के लिए हेल्प करो। तो फिर शीनो सीधा सीधा ना बोल देता है कि मैं नहीं कर सकता है क्योंकि तुम उसका गलत इस्तेमाल करते हो, टिकट लेके तुम लोगों को ज़्यादा पैसे में बिकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो फिर वो फ्रेंड बोलता है कि तुम ये गर्लफ्रेंड के सामने मत बोलो मेरे, और उसको उसके गर्लफ्रेंड को भेज देता है और फिर से गुस्सा होके शीनो से गुस्सा होके उसको धक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़े हारा को शीनो की ये बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। फिर बाद में वो चलते चलते दोनों लड़कों को देखता है और उनकी बातें सुनता है। वही 2 लड़के जो कि शीनो के साथ थे अभी। वो दोनों लड़के शीनो की बुराई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि शीनो को क्या लगता है वो हमारे फ्रेंड है इसलिए हम उसके साथ रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो बस लकी है इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। ये सब सुन के हारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़के को पीट देता है और फिर वो लड़का भी उठ के इसको पीट देता है। तब इसको रियलाइज़ होता है कि सही में यार इसमें और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, मैं भी सिर्फ शीनो को यूज़ ही कर रहा हूँ। हारा फिर से उठकर उस लड़की की कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि भले ही वो लकी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब उसका फ़ायदा उठाएं, और वो जो चाहता है वो सब कुछ पा सकता है, वो उसका हक है, हमारा कोई हक नहीं बनता। ये सब दूर खड़ा शीनो सुन लेता है और फिर हारा को घर लेके आता है, उसकी मलहम पट्टी करता है। तो हारा को वो थैंक यू बोलता है। हारा रोते रोते बोलता है कि मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने भी वही करा जो कि वो लोग कर रहे थे, मैं भी तुम्हारा ही फ़ायदा उठा रहा था। मैं बचपन से ही अनलकी पर्सन हूँ जो कि तुम्हारे जैसे लकी पर्सन को देख के लालच में आ गया था, और वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तो शीनो उसको रोकने की कोशिश करता है कि ऐसी बात नहीं है। हारा शीनो की कोई बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम्हारे साथ जितना भी पल मैंने बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। बाहर जाके वो बहुत ज़्यादा रोता है और टूट टूट सा जाता है, बहुत गंदा रोता है कि आखिर में ये सब एंड हो ही गया जो कि होना ही था, मुझे अब बुरा क्यों फील हो रहा। तो अब हम जानते हैं क्यों बुरा फील हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने हारा को भी अभी शीनो के लिए फीलिंग्स आ गई है, तो बुरा तो लगेगा ना यार। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे छोटा हारा अकेला अकेला ड्राइंग निकाल रहा होता है मिट्टी पे और बाकी उसके फ्रेंड खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो जब भी खेलता है अपने फ्रेंड के साथ उसे कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, जिस वजह से उसके फ्रेंड उसको खेलने में लेते ही नहीं है। प्रेजेंट में हारा जाग जाता है और फिर सोचता है कि यार सही में मैंने शीनो को कल सब कुछ बता दिया, अब तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेट कर रहा होता है। और वैसे ही वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, छुप छुप के स्कूल जाता है बिना नहाए वैसे ही, और सबसे छुपता रहता है। ये कौन सा छुपने का प्रकार है मेरे को भी नहीं पता। हम साइड में शीनो को भी देखते हैं जो कि सबको हारा के बारे में पूछ रहा होता है कि तुमने हारा को देखा नहीं। तभी वो दूसरी लड़की रहती है, वो अपना ब्रासलेट ढूंढ रही होती है
तो वो शीनो को पूछती है क्या तुमने मेरा ब्रासलेट देखा गिरा हुआ? तो फिर वो बोलता है नहीं। क्या तुमने हारा को देखा? तो वो बोलती है नहीं। फिर देखेंगे तो एक दूसरे को बताएंगे, ऐसा करके फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब हारा भी साइड से देख रहा होता है, बोलता है कि शीनो मेरे को क्यों ढूंढ रहा है, क्या वो मेरे को डांटना चाहता है? ज़रूरी मेरे को डांटेगा, बहुत गालियाँ देगा, इसलिए वो मेरे को ढूंढ रहा होगा। ये सब सोच के वो डर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं डिज़र्व भी करता हूँ, पर फिर से वो छुपने लगता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी जो शीनो के दो फ्रेंड थे वो उसे मिल जाते हैं और बोलते कि तुम यहाँ पे छुपे हो, हाँ तुम हमसे भाग रहे हो, चलो आओ इधर आओ इधर। और पकड़ते पकड़ते हारा भागने लगता है, जहाँ पे वहाँ पे ब्रासलेट की बूंदें भी गिर रहती है, क्या बोलते हैं उसको, मोती भी गिर रहता है। तो उससे भागते भागते वो वहाँ पे पैर देने वाला होता है, तो वो लड़की उसको रोक के रखती है कि नहीं पैर मत दो पैर मत दो। और फिर उसको वो दोनों लड़के उसको पकड़ने ही वाले होते तभी उसको बॉल लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो शीनो भाग के आता है और फिर उसको जगाने की कोशिश कर रहा है। हारा को होश आता है तो वो शीनो के लेग्स पे होता है, इसलिए वो फटक से खड़ा हो जाता है और उसको सॉरी बोलता है। और देन अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक क्लासरूम में बैठे रहते हैं। शीना हारा के लिए ड्रिंक लाता है और फिर हारा उसको बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे बोल सकते हो, जो गाली है वो भी दे सकते हो, मैं सब कुछ सुन लूँगा। तो शीना बोलता है मैं ये सब गाली वगैरह तुमको क्यों दूंगा, मैं तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ थैंक यू करने के लिए आया हूँ। तो फिर हारा बोलता है कि तुम मुझे क्यों थैंक यू बोलना चाहते हो, मैंने क्या करा, मैं तो तुम्हें यूज़ करा। तो शीना बोलता है तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा स्टैंड लिया, मेरे सपोर्ट में रहे, मेरे लिए उनसे झगड़ा करा, वो तो सिर्फ मेरे को यूज़ कर रहे थे। तो हारा बोलता है हाँ मैंने भी तो यूज़ करा था। तो फिर शीना बोलता है कि तुमने किसी गलत काम के लिए तो यूज़ नहीं करा था, और भले ही तुमने यूज़ करा भी हो तो अभी हम क्लोज आ गए, तो फिर अगर मेरा थोड़ा सा लक तुम्हारे आ भी गया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं भी कोई इतना लकी इंसान नहीं हूँ, क्यों ना हम फिर से स्टार्ट करें। तो फिर हारा बोलता है क्या स्टार्ट करें? तो फिर शीना बोलता है क्या तुम मेरा फ्रेंड बनना चाहते हो या फिर मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? तो हारा मन में सोचता है अगर मैं बॉयफ्रेंड बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा, मतलब मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ ऐसा ही लगेगा, इसलिए वो फ्रेंड बोल लेता है। बट शीना गुस्सा होकर उसको घूरने लगता है और बोलने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि तुम्हारा फ्रेंड बनने में, इसलिए तुम मेरे को डेट करो। और भले ही तुमको मेरे पे लव ना हो बट शायद कभी ना कभी तो हो जाएगा, इसलिए तब तक मेरे को डेट कर लो, लव होने तक। हारा मन में सोचता है कि मैं तो इसके लिए पहले ही फिदा हो चुका हूँ। फिर अगले सीन में हम इन दोनों को पैदल चलते हुए देखते हैं, जहाँ पे हारा बोलता है कि ये सच है कि पहले मैं तुम पे प्यार नहीं कर रहा था, बस तुम्हारी लक की वजह से तुम्हारे साथ था, बट अभी ये ट्रूथ है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार की वजह से हूँ, ना कि तुम्हारे लक की वजह से है। और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और वहाँ से ये बोल के बहुत ज़ोर से भाग जाता है। तीनों रोकने की कोशिश भी करता है बट हारा किसी के हाथ तो वैसे भी आता नहीं है, इस बार भी नहीं आया, भाग गया। शीनो के फ्रेंड शीनो को पूछते हैं कि क्या हुआ, हारा कहाँ गया? तो फिर शीनो हाथ से दिखा के उनको इशारा करता है कि वो उस तरफ चला गया। तो फिर शीनो के फ्रेंड उसको बोलते कि अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। शीनो शॉक हो जाता है तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि हम सारे जन कितने दिनों से रह रहे हैं साथ में, 6 साल हो गए और स्टिल मुझे पता नहीं होगा, हमको पता था। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हारा को भागते भागते किसी का कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अपने घर में आ गया और उसकी लीकेज वगैरह था वो सब कुछ स्टॉप हो गई थी। वो शीनो के मैसेज डिलीट करता है, जहाँ पे शीनो ने बोला रहता है कि जल्दी घर पे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये भाग भाग के उसके घर जाता है, उसको कॉल करने की भी कोशिश करता है शीनो को, बट शीनो का कॉल अनअवेलेबल रहता है। तो शीनो वहाँ पे दूसरी तरफ खाना बना रहता है और हारा के कॉल का इंतज़ार करता है, उसको कॉल करता है, उसके मैसेज का भी इंतज़ार करता है, बट कुछ भी होता नहीं है। बहुत टाइम निकल जाता है, जहाँ पे खाना एकदम गर्म से ठंडा हो गया रहता है, शीनो एकदम रेडी रखता है सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल सा, बट हारा आता ही नहीं। तो वो उड़ने लगता है, शायद सब कुछ फेंकने के लिए उठता है, बट तभी अपना हारा आ जाता है और उसका अवतार देख के शीनो हंसने लग जाता है। तो वो बोलता है क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, मैंने इतने ज़ोर से भाग के आया तुम्हारी तरफ सारे मुश्किलों को लड़के। तो फिर बोलता है थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए आए तो सही इतने दूर से। और फिर दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पे अपना 6th एपिसोड एंड हो जाता है।